हाय गाइस। आज का टॉपिक है एक्टिव वर्सेस पैसिव मैनेजमेंट फंड। दुनिया में दो प्रकार से फंड मैनेज किए जाते हैं। पहला है एक्टिवली मैनेज फंड। दूसरा है पैसिवली मैनेज फंड। तो आज से 10 साल पहले से ये लड़ाई चल रही है कि कौन सा स्कीम कौन सा टाइप का फंड मैनेजमेंट ज़्यादा रिटर्न्स देता है ओवर द ईयर्स इन यूएसए। हमारे इंडिया में तो अभी अभी आए हैं पैसिव मैनेज फंड में मैं बता दूं वो फंड हैं जो इंडेक्स को मिमिक करते हैं। मिमिक का मतलब होता है जैसे निफ्टी है, निफ्टी 50। निफ्टी 50 अगर 14-15% रिटर्न दे रहा है तो जो उसका ईटीएफ है, मान लो निफ्टी 20 है, निफ्टी 20 भी 14-15 रिटर्न देगा। इसमें वो क्या होता है कि उसमें इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है, ज़्यादा रिसर्च एनालिस्ट नहीं लगते, ज़्यादा जॉब एम्प्लॉयज़ नहीं लगते, फंड मैनेजर भी कम पैसों में आ जाता है। 50 लाख 75 लैक्स में एक फंड मैनेजर को बिठा देते हैं और वो मशीन से एल्गोरिदम से पैसे अपने आप एलोकेट होते जाते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। जिसका जितना ज़्यादा वेट निफ्टी में उतना ज़्यादा फंड का एलोकेशन होता है पैसिव मैनेजमेंट फंड में। बेसिकली ऑल द ईटीएफ्स आर पैसिवली मैनेज्ड फंड। दूसरा आता है एक्टिवली मैनेज फंड, जिसमें आते हैं हेज फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, कई म्यूचुअल फंड्स। इनका एक्सपेंस रेशियो इनका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा रहता है और इनको क्या कहते हैं, मैनेज करता है एक हाई लेवल का, बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मेंस जिसका अच्छा हो, बहुत नॉलेजेबल हो, 10 से 15 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो फाइनेंशियल मार्केट्स में। उस वैसे कैंडिडेट को हायर किया जाता है टू आउट परफॉर्म द इंडेक्स। ये इंडेक्स को बीट करने के लिए एक्टिव मैनेजमेंट फंड होते हैं। उनमें एक्टिव मैनेजमेंट फंड का मेन एम होता है कि निफ्टी अगर 15-18% रिटर्न दे रहा है तो कम से कम 19 से 24% ऐसा रिटर्न निकाल के दें इन्वेस्टर्स को, क्योंकि ये ज़्यादा रिस्की होते हैं। रिस्की कैसे होते हैं? रिस्की ऐसे होते हैं कि इनको फंड एक्टिवली मैनेज फंड को मैनेज करने वाला कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो फंड मैनेजर है, वो अगर गलत स्टॉक्स को पिक कर दिया उसने और फंड लूज कर गया मनी, तो उसको रिकवर करने के लिए फिर और फंड की आवश्यकता होगी और फिर हो सकता है रिकवर हो भी ना, नेगेटिव रिटर्न दे दे। तो इसीलिए ईटीएफ्स का कल्चर बढ़ा। दूसरी बात यह है कि जब भी आप हेज फंड्स या म्यूचुअल फंड में देखते हो तो आपको देखना पड़ता है, जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स रहते हैं वो शार्पे रेशियो देखते हैं। शार्पे रेशियो वो होता है जो रिस्क को बताता है, कितना रिस्क लेके इसने कितना प्रॉफिट बनाया, फंड मैनेजर ने कितना प्रॉफिट बनाया, कितना रिस्क लेके। अगर फंड मैनेजर के पास में 100 करोड़ का फंड है और उसका ड्रा डाउन हो गया एक ही साल में 50%, और बाकी 3 साल में उसने कवर अप कर लिया अपना ड्रा डाउन और रिटर्न दे दिया 500 करोड़ का,
या 200 करोड़ उसका, तो यानी डबल कर दिया उसने अपने इनिशियल फंड को। तो जो नॉर्मल इन्वेस्टर है, जो रिटेल इन्वेस्टर है, उसको पता नहीं रहता है कि कौन सा, उसको तो बस रिटर्न दिखता है कि 2 साल में इसने या 3 साल में इसने डबल कर दिया फंड को, 100% रिटर्न दे दिया। पर कोई स्मार्ट इन्वेस्टर है जो वेल्दी है, नॉलेजेबल है, वो उस फंड को छुएगा भी नहीं, भले ही उसने 100% रिटर्न दिया हो, वो उसको लेगा ही नहीं, क्योंकि जो शार्पर रेशियो है वो बहुत कम हो जाता है। 1 से नीचे शार्पर रेशियो जिसका रहता है, जिस फंड का, उसको बहुत रिस्की माना जाता है। 1 से ऊपर रहे तो बहुत अच्छा, जितना ऊपर रहे उतना अच्छा। तो सबसे पहले शार्पर रेशियो देखते हैं, दूसरा देखते हैं सॉरिटर्नो रेशियो। ये 2 की मेजरमेंट है जिसको हेज फंड को या म्यूचुअल फंड को सेल करना पड़ता है अपने वेल्दी और नॉलेजेबल क्लाइंट्स को। म्यूचुअल फंड में तो इतना नहीं रहता, पर हेज फंड में उनको बहुत नॉलेजेबल और बहुत ज़्यादा पैसे वाले क्लाइंट से डील करना रहता है, तो वो लोग तो बहुत स्क्रूटनी करते हैं। पूरा 5 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे, शार्पर रेशियो देखेंगे, सॉर्टिनो रेशियो देखेंगे, क्या स्ट्रेटजी है, क्या स्कीम है फंड की, कैसे बनता है, कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्ट करता है। तो ऐसे हैं। तो रिस्क जो मैंने अपने 6 साल के कैरियर्स में एज अ प्रॉप डेस्क ट्रेडर मैंने जो रिस्क देखा, जो शायद कोई नहीं बताता, सब कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट करो, डिसिप्लिन से ट्रेड करो। रिटेल इन्वेस्टर को शायद मालूम ही नहीं रहता कि रिस्क है क्या। एक्चुअली में रिस्क के प्रकार भी नहीं मालूम रहते उनको। टाइप्स ऑफ रिस्क दे डोंट नो। तो ये वीडियो रिटेल इन्वेस्टर को थोड़ा सा जगाने के लिए है। रिस्क 4 प्रकार की होती हैं। एक रिस्क एपेटाइट होता है, एक रिस्क टॉलरेंस होता है, एक रिस्क कैपेसिटी होता है, और एक रिस्क परसेप्शन होता है। ये 4 टाइप की रिस्क होती हैं फाइनेंशियल मार्केट में। चाहे किसी भी आप इंडस्ट्री में जाएं, आपको ये 4 टाइप की रिस्क मिलेंगी। जो फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके लिए ये 4 टाइप ऑफ रिस्क मिलेंगी। कोई भी इन्वेस्टर ये 4 टाइप की रिस्क को देखता है। अब रिस्क एपेटाइट क्या है? जैसे इन्वेस्टर के पास में 100 करोड़ है, तो उसका रिस्क एपेटाइट क्या हो जाएगा? 100 करोड़। पर 100 करोड़ लूज करना नहीं चाहेगा वो, कहीं ना कहीं तो रुकेगा। कुछ उसका परसेप्शन होगा रिस्क पे, 10% पे रुकना चाहेगा, 20% पे मार्केट से आउट होना चाहेगा, 30% पे आउट होना चाहेगा, 50% पे। ये है उसका रिस्क टॉलरेंस लेवल। तीसरा होता है रिस्क परसेप्शन। रिस्क परसेप्शन का मतलब होता है कि क्या रिस्क परसीव कर रहा है इन्वेस्टर इन इन्वेस्टिंग इन अ फंड और फाइनेंशियल मार्केट। जैसे 10% का, 20% का या 30% का। रिस्क कैपेसिटी, रिस्क और लॉस बियरिंग कैपेसिटी कहते हैं इसको। कितना लॉस लेने को तैयार है। हो सकता है रिस्क परसेप्शन उसका 50% हो, पर वो 10% में आउट हो जाए। तो इतना ही था आज का वीडियो। अब मिलेंगे अगले बार। थैंक यू।